नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। देखिए आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनटीपीसी एग्जाम जो चल रहा है अभी 5 जून से 23 जून तक चलने वाला है। इसके अंदर 5 और 6 जून की जो शिफ्टें थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, इसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें कौन से टॉपिक तैयार करने हैं ताकि हमारी आने वाली एग्जाम जो 7, 8 मतलब 7 तो आज हो गई, इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी एग्जाम आ गए उसके अंदर हमारे क्वेश्चन बने। अब देखिए इसके लिए मैं आपकी जो क्लास लेके आया हूँ इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें कौन कौन से टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार करने हैं ताकि हमारी जो एग्जाम आने वाली है नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे 100% क्वेश्चन बने और हमारा क्वेश्चन सही जाए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम जाते हैं पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी के अंदर हमारे आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 19 में जितने भी आते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसके जो सब आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 19 के अंदर, उनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। इसके अलावा पंचायती राज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं पंचायती राज के अंदर से। नगर पालिकाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट आर्टिकल, इसके अलावा ग्राम सभा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। पंचायत देखिए रिपीटेड हो गया क्योंकि रिपीट क्वेश्चन पूछे गए इसलिए रिपीट मैंने लिखा है। ग्राम सभा दोबारा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनके मेंबर सदस्य मतलब ग्राम सभा के सदस्यों का जो एज ग्रुप होता है वो कितना होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा डीपीएसपी से क्वेश्चन बन रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज से हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी दी गई है आर्टिकल 51A के अंदर, उसको अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। अब देखिए ये यहाँ से तो हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब हमें अच्छी तरीके से तैयार क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले पॉलिटी के अंदर क्या क्या हमें अच्छी तरीके से तैयार करना है। पंचायती राज, इसको हमें अच्छे से तैयार करना है। पंचायती राज आप भी साथ के साथ लिख लीजिए। पंचायती राज के जो आर्टिकल है कब इसके जोड़ा गया, आर्टिकल 40 के अंदर आता है डीपीएसपी के अंदर, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है पंचायती राज को। इसके अलावा देखिए अगला कौन सा है, अगला हमारा है नगर पालिका। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, इसके अलावा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, इनके जो आर्टिकल हैं इनको भी हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल। इसके अलावा देखिए ग्राम सभा सदस्य, ग्राम सभा उनके सदस्यों के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर। अब इसके अलावा देखिए और क्या तैयार करना है, जैसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा डीपीएसपी को आपको अच्छे से तैयार करना है और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आपकी नेक्स्ट एग्जाम अगर आपकी है 7 जून के बाद में तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं पॉलिटी के अंदर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए आगे हमारा है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दक्षिण के जो वंश है, सातवाहन वंश, वहां से क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा पालीगर विद्रोह किस प्रेसिडेंसी में हुआ, ये जो क्वेश्चन है ये मैं डायरेक्ट लिख के लेके आऊँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पालीगर विद्रोह किस प्रेसिडेंसी में हुआ। इसके अलावा दक्षिण वंश, सातवाहन, इसके बारे में पूछा गया। वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा गया। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया। अब देखिए बंगाल विभाजन को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि किस वर्ष ये रद्द हुआ, किस वर्ष लागू हुआ, कौन यहाँ पर बंगाल विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन थे, इन सबको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। विजयनगर साम्राज्य से एक क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको तैयार क्या क्या करना है इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर यहां से तो क्वेश्चन आपके पूछे गए, तैयार करना है आपको, वो मैं बता देता हूं। तैयार करना है आपको जैसे दक्षिण के वंश। अब दक्षिण के वंश कौन कौन से, जैसे सातवाहन से क्वेश्चन पूछा गया तो सातवाहन। इसके अलावा हो चेर, और कौन सा है, और है चोल, पांड्य, पल्लव, चालुक्य, इसके अलावा होयसल, और कौन सा, राष्ट्रकूट। इन सभी वंश को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, दक्षिण के वंश। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य,
विजयनगर साम्राज्य, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। इसके अलावा वैदिक सभ्यता, ऊपर ऊपर से आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा वैदिक सभ्यता को। इसके अलावा देखिए और कौन सा हो गया, बंगाल विभाजन। 5 और 6 जून के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे गए और आपको आगे के लिए इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन तो अच्छे, ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं ताकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन कहीं ना मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं जाए। आगे चलते हैं, आगे हमारा कौन सा आने वाला है, देखिए आगे हमारा आ गया ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के अंदर कहां से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप, मतलब जलोढ़ मिट्टी को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जलोढ़ मिट्टी से क्वेश्चन पूछा गया। पूर्वी तटीय मैदान, तटीय मैदान से क्वेश्चन पूछा गया। भौतिक प्रदेश, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। जैसे जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी के प्रकार, मिट्टी, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए पहले। पूर्वी तटीय मैदान, तटीय मैदान को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके अलावा देखिए जो हमारी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। जैसे आपको तैयार करना है अक्षांश, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। देशांतर, अक्षांश और देशांतर, इसके अलावा रेखाएं, जितनी भी रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, उनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। तटीय मैदान को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जलोढ़ मिट्टी को अच्छी तरीके से पढ़ना है। मिट्टी, यहां से क्वेश्चन पूछा गया आपका। अब और कौन सा रह गया, इसके अलावा देखिए जैसे भौतिक प्रदेश, इनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जैसे जो हमारी सीमा होगी भारत की सीमा के देश, इनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए आगे हमारा दिया गया स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके के अंदर हमारे क्वेश्चन पूछा गया एक अभ्यारण्य से। अभ्यारण्य कहां से, झारखंड के अभ्यारण्य। अब आपको तैयार करना है, यहां पर लिख देता हूं, तैयार करना है, तैयार करना है आपको, एक सेकेंड, आपको तैयार करना है झारखंड के अभ्यारण्य। झारखंड के अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछेगा तो झारखंड के अभ्यारण्य सारे जितने भी उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके अलावा देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब पुरस्कार में अन्य जितने भी पुरस्कार है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पुरस्कार के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूं, मैंने एम राहुल क्लासेस में आप जाइए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको एक क्लास मिलेगी। प्लेलिस्ट में नहीं तो वैसे भी मिल जाएगी आपको, पुरस्कार और सम्मान की, पुरस्कार और सम्मान। वहां पर मैंने ट्रिक से सारे पुरस्कार और सम्मान बताए। आप उस क्लास को ले लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाएगा। वहीं पर ही आपको पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। आप वो क्लास पूरी ले लीजिए, उसके अंदर ट्रिक भी बताइए मैंने आपको, और जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वो सारे मैंने वहां पर बता दिए। तो पुरस्कार का क्वेश्चन तो आपका वो क्लास ले लीजिए, तो वहां से पुरस्कार क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा देखिए कार्यशील युवा का एज ग्रुप, मतलब कार्यशील युवा जितने भी होते हैं, मतलब जितनी उम्र होती है कार्य करने की युवाओं की, वो उसका एज ग्रुप का है, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया। आयोग से क्वेश्चन पूछे गए, नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए आयोग में आपको कौन कौन से आयोग पढ़ने हैं अभी के लिए, जिसमें आयोग से आपके क्वेश्चन पूछे गए। आपका आयोग पढ़ना है, आपको तैयार करना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके अलावा देखिए अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। इसके अलावा देखिए महिला आयोग। नेक्स्ट हमारा है पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके अलावा नेक्स्ट है योजना आयोग, योजना आयोग। इसके अलावा आखिरी हमारा है भारत निर्वाचन आयोग, तो इसको भारत निर्वाचन आयोग। ये जितने भी आयोग मैंने आपको बताया इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब देखिए नृत्य तो बहुत सारे हैं, बट नृत्य जितने हो सके अभी के लिए आप उनको भी, नृत्य से मतलब आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो नृत्य को भी आप एक बार ऊपर से देख लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उनके राज्यों से। इसके अलावा आयोग से क्वेश्चन पूछेगा, आयोग मैंने आपको बता दिए। कार्यशील एज ग्रुप वो मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए मैंने आपको क्लास बता दिया, आप वहां पर जाइए पूरी क्लास ले लीजिए, पुरस्कार क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा।
अभ्यारण्य आपको पढ़ने हैं, झारखंड के जितने भी अभ्यारण्य हैं वो सारे इंपोर्टेंट पढ़ने हैं। इसके अलावा झारखंड के आसपास के जितने भी राज्य हैं उनको आप अच्छी तरीके, उनके अभ्यारण्य भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे हमारा दिया हुआ है साइंस। अब देखिए साइंस से कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई, ये सी नहीं ये है, एसआई मात्रक क्या है, इसका आंसर है जूल। देखिए कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता कहलाती है, वो होती है ऊर्जा, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए एसआई मात्रक से और जितने भी क्षमता कहलाती है, मतलब यहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए साइंस के अंदर। भौतिक राशियां, ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनकी जो परिभाषा, मतलब उन्हें क्या कहा जाता है, और उनके एसआई मात्रक, भौतिक राशियां और एसआई मात्रक, यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके साइंस के अंदर। इसके अलावा देखिए एसिड, जितने भी एसिड है और उनका रासायनिक नाम, उन सबको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और उनको किस तरीके से कहा जाता है उनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है एसिड के अंदर, क्योंकि एसिड से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बायोलॉजी के अंदर आपके क्वेश्चन पूछा गया सेल यानी कोशिका से, साइंस के अंदर बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन पूछा गया कोशिका से। अब कोशिका का जो चैप्टर है, अब पूरा तो बहुत बड़ा हो जाता है, बट एक बार कोशिका के चैप्टर को आप जल्दी जल्दी ऊपर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया तो आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं तैयार आपको क्या क्या करना है, तैयार करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको तैयार करनी है। इसके अंदर देखिए भौतिक राशि जितने भी है, भौतिक राशियां और उनके मात्रक, यह आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा एसिड, ये एसिड आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसिड है। इसके अलावा कोशिका चैप्टर, कोशिका के चैप्टर को आपको पढ़ना है एक बार ऊपर से, जिसके अंदर अब ये जब आप टॉपिक तैयार करेंगे इसके अंदर आगे भी क्वेश्चन बनेंगे, तो यहां से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। इतनी अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक तैयार करने हैं। इसके अलावा देखिए आगे चलते हैं हम। अब इसके अलावा देखिए आगे हमारा आ गया करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में कहां से क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स में सम्मेलन, जितने भी हमारे सम्मेलन हुए इंपोर्टेंट वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मोदी देश विदेश की यात्रा, मोदी ने कौन, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने कौन से देश की यात्रा की है, कौन से देश में उनको पुरस्कार मिला, सर्वोच्च पुरस्कार जिस देश का उनको मिला, वहां से क्वेश्चन पूछे गए, तो वो आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। आप देखिए इसके अंदर आपको तैयार करना है कि मोदी जी ने जहां पर यात्रा की, कौन कौन से उनको इंपोर्टेंट पुरस्कार मिले उनके देश के, उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। 2024 के पुरस्कार के लिए मैंने आपको क्लास बता दी, एम राहुल क्लासेस में जाइए चैनल को, वहां पर नीचे जाइए आपको क्लास मिल जाएगी पुरस्कार और सम्मान की, उसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। किताबों के नाम देखिए, बुक्स से हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सी पुस्तक कौन से लेखक ने लिखी। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक क्लास बनाई है ट्रिक से, आप वो क्लास पूरी ले लीजिए। उसके अंदर इंपॉर्टेंट जितनी भी बुक है वो सारी बुक मैंने आपको पढ़ा दी है। उसके अंदर आप जाएंगे आपको क्लास मिलेगी वन शॉट क्लास मिलेगी आपको बुक्स की, पुस्तक की। एम राहुल क्लासेस के अंदर जाएंगे, वहां पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी क्लास पुस्तक की। वो पूरी क्लास में मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है उनके लेखक है वो सारे बता दिए, उन्हें आप देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर मिल जाएगा। और ट्रिक भी मैंने आपको बताई है ताकि आपको एक बार ही पढ़ने पर ही आपको याद रहे आपके एग्जाम के लिए। फिलहाल करंट में आपको एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपको वो याद रह जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए पुरस्कार मैंने आपको बता दिया, किताबें मैंने बता दी, मोदी की यात्राएं बता दी, सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ये आपके करंट अफेयर्स हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए हमारा लास्ट कंप्यूटर में कहां से क्वेश्चन पूछ जा रहा है, कंप्यूटर में हमारे क्वेश्चन पूछ जा रहा है शॉर्टकट की से। अब इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, जैसे एक्सेल की शॉर्टकट की हो गई। इसके अलावा देखिए हमारी जो पावर पॉइंट होगी उसकी शॉर्टकट की हो गई। इनके अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड इसकी शॉर्टकट की होगी। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होगी, उनको आप देख लीजिए ऊपर से, वहां से क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे शॉर्टकट की में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, रिसाइकल बिन में बिना जाए किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की का नाम है शिफ्ट प्लस डिलीट। मैं आपको बताता हूं, शिफ्ट प्लस डिलीट, इस शॉर्टकट की का इस प्रयोग किया जाता है। दोबारा मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको कि रिसाइकल बिन में बिना जाए किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस डिलीट, इस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आपको तैयार करनी है शॉर्टकट की इस कंप्यूटर के अंदर। ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से बन रहे हैं। अब देखिए ये आज की हमारी क्लास समाप्त हो चुकी है।
जितने भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वहां से क्वेश्चन पूछे गए, और क्या टॉपिक आपको तैयार करने हैं आगे आने वाली आपकी एग्जाम है 5-7 जून के बाद की, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, वो टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इन सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम है 6 जून के बाद में, उन सब का रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहे, तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। और ये वीडियो आपको बढ़िया लगी और आपके आगे आने वाली एग्जाम में अगर ये फायदेमंद साबित होगी तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ये वीडियो मिलती रहे अपडेटेड, और नई क्लासेस अलग अलग चैप्टर्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का नाम है एम राहुल क्लासेस। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये सभी टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। खुश रहिए और पढ़ते रहिए।